एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष, एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि शुक्र यानी वीनस प्लैनेट यदि कुंडली के 9th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि शुक्र या वीनस प्लैनेट कुंडली के 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, कैसे बताएंगे कि हाँ शुक्र यहाँ 10th हाउस में बैठा है और ये क्या इसके फल होंगे। इसके लिए एक तो शुक्र के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए, यानी सिग्निफिकेशंस, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं शुक्र से। सेकंड नंबर, ये 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस मालूम हो, क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं 10th हाउस से। इसके अलावा यदि कोई ग्रह शुक्र के साथ बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखना होता है। और फिर शुक्र का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी देखिए। और फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ शुक्र किस राशि में बैठा है, किस नंबर की राशि में है, उसके मुताबिक फिर ये फल देगा। क्लियर। और इसके अलावा ये शुक्र यहाँ जब 10th हाउस में बैठता है तो कुछ योग बनते हैं, तो उसको भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र के कारकत्व क्या है, यानी सिग्निफिकेशंस क्या हैं, आप क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो शुक्र से व्यक्ति की मनी के बारे में पता चलता है, धन के बारे में पता चलता है, इसका कितना वैभव है यानी ग्रैंडियर, स्प्लेंडर, कितना ऐश्वर्यवान है यानी कितना ऐश्वर्य है उसका, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। इसके अलावा ये शुक्र से व्यक्ति का लव अफेयर, रोमांस, मैरिज, मैरिड लाइफ, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है शुक्र एक लग्जूरियस प्लैनेट है, यानी लग्जरी इसको पसंद है, तो ये उस व्यक्ति को कितनी लग्जरी अवेलेबल है ये इससे शुक्र को देख के यहाँ से पता चलता है। क्लियर। जैसे कितना ज़मीन है, आलीशान मकान है, नौकर चाकर है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, वाहन, कन्वेंस है, तो ये सारी चीज़ें ये शुक्र को देख के पता चलता है। क्लियर। इसके अलावा यौन सुख व्यक्ति का कितना है यानी सेक्सुअल प्लेजर कितना है। इसके अलावा पुरुष में जो सीमेन होता है उसका वीर्य, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना है तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी शुक्र से मिलती है, तो कितना पुरुष कितना हैंडसम है या लड़की या लेडी है कितनी ब्यूटीफुल है, ये इससे पता चल सकता है। इसके अलावा शुक्र जो है वो म्यूज़िक का कारक है, यानी म्यूज़िक है, आर्ट्स है, इसके अलावा फाइन आर्ट्स है, डांस है, एक्टिंग है, कॉस्मेटिक्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इस तरह की तमाम फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, इन सब चीज़ों का कारक है। यानी व्यक्ति इससे को ये सारी चीज़ें हो सकता है उस व्यक्ति को भी पसंद हो। क्लियर। ये या उसमें अपना कैरियर बना सकता है, ये सारी चीज़ें आपको शुक्र से पता चलती हैं। इसके अलावा यहाँ 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ मालूम करेंगे। तो 10th हाउस जो है वो व्यक्ति के कर्म का घर है, यानी वो क्या कर्म करेगा, सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, तमाम फील्ड्स हैं, वो क्या कर्म करेगा ये इससे 10th हाउस से पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति का मान सम्मान, रेस्पेक्ट कितनी है, कितना रेपुटेशन, प्रतिष्ठा कितनी है उसकी। और इसके अलावा जो है वो सर्विस अगर कर रहा है तो ट्रांसफ़र इन सर्विस है, प्रमोशन इन सर्विस है, हाई पोस्ट है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये व्यक्ति है लग्न, यहाँ पर ये इसकी वाइफ हो गई, वाइफ के घर से 4th अगर देखें तो इनकी वाइफ की मदर हो गई यानी इस व्यक्ति की मदर इन लॉ के बारे में आप यहाँ पे 10th हाउस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये 9th स्थान फादर का स्थान है, पिता का, ये यहाँ से सेकंड होता है बैंक बैलेंस, यानी पिता का कितना बैंक बैलेंस है, कितना मनी है बैंक फादर के पास में पता चलता है। इसके अलावा माता पिता का मारक स्थान भी पता चलता है। मारक स्थान कुंडली में 2 होते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। तो यहाँ फादर के स्थान से ये सेकंड नंबर है और मदर के स्थान, ये मदर का स्थान है, मदर के स्थान से 7th नंबर है, यानी मदर और फादर दोनों का मारक स्थान जो है वो यहाँ 10th हाउस होता है। आप इसके बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ 10th हाउस के बारे में। इसके अलावा हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, केयर टेकर होता है या सिग्निफिकेटर होता है। तो यहाँ पर जो इसका 10th हाउस के कारक ग्रह हैं, 5-5 कारक ग्रह बनाए गए हैं क्योंकि कर्म की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और तो यहाँ पर है ये इसका कारक ग्रह हो गया सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। राइट। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि इसके 5-5 कारक ग्रह हैं। राइट। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा महाभारत में कि हमने तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया है, भाग्य मेरे हाथ में है। यानी जो तुम कर्म करते जा रहे हो उसका वो भाग्य साथ साथ चल रहा है, वो भाग्य मेरे हाथ में, कर्म तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया गया है बस। तो ये कर्म की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ शुक्र जो है वो किस राशि में बैठा है। सपोज़ यहाँ पे अपनी शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, एग्जैल्टेड जिसमें हो जाता है उच्च का, तो ये 12 नंबर मीन राशि है जिसमें गुरु की राशि और स्व राशि है इसकी 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि।
तो अगर यहाँ उच्च राशि या स्वराशि में बैठेगा तो यहाँ पर ये एक तो लग्न से केंद्र है, तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनेगा। और शुक्र से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसको मालव्य योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही बढ़िया, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बहुत रिच, और इसके अलावा बहुत ही जो है वो इंटेलिजेंट होता है, हाईली एजुकेटेड होता है, उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी रेपुटेशन प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पॉपुलर होता है, राइट। और अगर सर्विस में है तो काफ़ी हाई पोस्ट पर रहेगा वो। और अपना कैरियर जो है ये आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, कॉस्मेटिक्स है, और इसके अलावा जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में, मॉडलिंग वगैरह में अपना ये अपना कैरियर बना सकता है और उसमें सक्सेसफुल होता है। क्लियर। शुक्र यहाँ पे जब अपनी उच्च राशि स्वराशि में है तो इसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला और सुंदर होगा और किसी रिच फैमिली को बिलोंग करेगा, ये भी इससे पता चलता है। क्लियर। अब अगर सपोज़ यहाँ पे शुक्र अपनी नीच राशि में बैठ जाए, नीच राशि इसकी क्या है जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाता है नीच का, वो 6 नंबर राशि है, यानी कन्या राशि जो बुध की राशि है, और शत्रु की राशि है इसकी 5 और 4, यानी सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हैं। तो 5 नंबर सूर्य की राशि हो गई सिंह राशि, और 4 चंद्रमा की राशि यानी कर्क या कैंसर राशि, यानी 6, 5, 4 राशि अगर है तो फिर ये अच्छा फल नहीं मिलता। यहाँ पर कैरियर में बहुत ज़्यादा इसको मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, कैरियर में बार बार बदलाव होता है, मेहनत बहुत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन भाग्य इसका ठीक से साथ नहीं देता। धन कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसको संघर्ष मेहनत करनी पड़ती है, और इसके अलावा इसके मान सम्मान में कमी होती है, प्रतिष्ठा में कमी होती है, और इसके अलावा जो है ये व्यक्ति यहाँ कामुक होता है, लस्टफुल होता है और सेक्सी होता है, इलीगल रिलेशंस भी इसके हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा ये करेक्टर जो है इसका डाउटफुल होता है यहाँ पे, अगर ये नीच या शत्रु राशि में बैठा है, गलत संगत हो सकती है इसकी, ये तमाम चीज़ें अगर ये नीच या शत्रु राशि में बैठा है तो। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह शुक्र जब यहाँ पर यहाँ 10th हाउस से बैठा है तो इससे तमाम योग बनते हैं। एक तो मालव योग आपको बताया कि अगर उच्च या स्वराशि में है तो यहाँ लग्न से केंद्र हो गया तो ये मालव योग बना, पंच महापुरुष योग। सेकंड नंबर है लक्ष्मी योग बन सकता है। लक्ष्मी योग बनने के लिए शुक्र को यहाँ पे उच्च या स्वराशि में होगा, यानी 12 नंबर या 2 नंबर या 7 नंबर राशि में शुक्र बैठा होगा 10th हाउस में। और इसके अलावा जो लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, वो भी उच्च या स्वग्रही का होकर केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में अगर बैठेगा तो ये लक्ष्मी योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा रिच होता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम ज़बरदस्त होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होता है। क्लियर। इसके लेकिन लक्ष्मी योग के लिए राइट लक्ष्मी योग बना। इसके बाद है शुक्र एंड मंगल योग। शुक्र मंगल योग यानी शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए तो शुक्र मंगल योग बनेगा, लेकिन इसके लिए शुक्र और मंगल दोनों को योग कारक होना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो और लग्नेश का मित्र होना चाहिए। शुक्र मंगल योग बनने से व्यक्ति बड़ा करेजियस, बोल्ड पर्सनैलिटी वाला होता है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होता है, हाईली इनर्जेटिक होता है, और इसके अलावा लग्जरी इसको पसंद होती है। और शुक्र मंगल होने से जो है इसके अलावा ये यहाँ पर जो है ये शुक्र मंगल योग अगर बन रहा है तो ये व्यक्ति थोड़ा सा कामुक ज़्यादा होता है, लस्टफुल होता है और सेक्सी होता है, और ये इलीगल रिलेशन भी इसके हो सकते हैं। क्लियर। ये हुआ शुक्र मंगल योग। इसके बाद है शुक्र बुध योग। अगर शुक्र के साथ सपोज यहाँ बुध बैठ जाए मरकरी प्लैनेट तो शुक्र बुध योग बनेगा, लेकिन इसके लिए भी दोनों जो ग्रह हैं ये योग कारक हों और लग्नेश के मित्र हों। ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत रिच होता है, लग्जरी इसको पसंद होती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, और इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होगी, यानी अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से बताता है, लोगों को कन्विंस कर लेता है। ये लक्ष्मी शुक्र बुध योग गया। इसके अलावा शुक्र गुरु योग बनता है। शुक्र के साथ अगर गुरु बैठ जाएँ यानी बृहस्पति बैठ जाएँ तो, लेकिन दोनों योग कारक होने चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए। तो शुक्र गुरु योग बनने से ये व्यक्ति जो है बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और बहुत ही रिच होता है। इसके अलावा रिलीजियस माइंडेड भी होता है और इसकी नॉलेज बड़ी बढ़िया होती है शुक्र गुरु योग बनने से। एक होता है लंपट योग यहाँ बन सकता है, यानी शुक्र के साथ राहु या केतु बैठ जाएं, लेकिन उस केस में फिर शुक्र एंड राहु या केतु जो भी बैठ रहे हैं ये दोनों को मारक होना चाहिए, यानी निगेटिव रिजल्ट देने वाले हों, लग्नेश के शत्रु हों, तो ऐसा व्यक्ति फिर ये बनेगा लंपट योग। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा लस्टफुल, कामुक होता है, सेक्सी होता है, उसके इलीगल रिलेशंस होते हैं, मैरिड लाइफ इसकी ख़राब होती है,
क्योंकि ये मैरिज का घर है। देखिए 7 का कारक ग्रह सिग्निफिकेटर या केयर टेकर जो है वो शुक्र है। यहाँ पे अगर राहु या केतु के साथ बैठेगा तो ये मैरिड लाइफ को एकदम ख़राब कर देता है, और इसके अलावा इसको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको कि अगर शुक्र यहाँ 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देखते जाइए और आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।